तो हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है उसके जो प्रैक्टिस टेस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 की। ठीक है, 1 से 3 तक हम कर चुके हैं और आज हम देखेंगे 4th नंबर। ठीक है, वही होंगे, इसमें भी 50 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो वीडियो होती हैं, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, किसी भी कोई वीडियो है उसको अगर हम पीडीएफ से करते हैं तो उसमें थोड़ा कम है, लेकिन जब हम पीपीटी बना करके उसको करते हैं तो हम बहुत काफ़ी मेहनत लगती है। और चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं अपने टेस्ट नंबर 4। तो टेस्ट नंबर 4 में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन याद रखेंगे। ठीक है, किसने शुरुआत की है इसकी? तो ये जो शुरुआत की है वो केरल ने की है। ठीक है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, केरल। सेकंड प्रश्न, हाल ही में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? ठीक है, ये हाल ही में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसको क्या कर बनाएगा, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो सही आंसर होगा इसका असम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, असम। ठीक है, असम में अब जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं? 7 है। ठीक है, करंट अफेयर में ये जो वीडियो है हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ इसका पूरा विश्लेषण दिया गया है और जा के देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर मंथली जो करंट अफेयर होता है उसकी पूरी मंथली वीडियो है, तो जाकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छे से उसमें कवर किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए थर्ड प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति जो मिशन है ये किसने शुरुआत की है इसकी? तो आहार क्रांति मिशन, ठीक है, तो देखिए इसका जो शुरुआत की है वो की है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो क्लीन मैक्स ने समझौता जो किया है वो किसके साथ में किया है? तो ये ठीक है, 100% नवीकरण ऊर्जा को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फेसबुक के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, फेसबुक के साथ। इसमें ये भी हो सकता है किस सोशल मीडिया के साथ में समझौता किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो माना जो फॉरेस्टा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए माना फॉरेस्टा ये बनाया जा रहा है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 6, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो पंख अभियान है, तो इसकी जो शुरुआत की है ये किसने की है? ठीक है, तो पंख अभियान जो है ये कहाँ से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से है। ठीक है, याद रखेंगे पंख। जो पंख है, ठीक है, जो करंट अफेयर आई PANKH। ठीक है, तो इसका जो पूरा विश्लेषण है वो हमारी वीडियो में है, जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए 7 नंबर, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? ठीक है, तो विश्व जल दिवस की जो थीम थी वो क्या थी?
तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है। तो इसकी जो थीम थी वो थी वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, वैल्यूइंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो दी एंटी नेशनलाइज, ठीक है, के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर होगा इसका R.S.N. सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, R.S.N. सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो किस में स्थापित किया जाएगा ये स्की पार्क जो है? तो ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? ठीक है, तो जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है किसने? भारत ने। तो किसके साथ में किया है? ये जापान के साथ किया है, ठीक है, याद रखेंगे जापान। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो बैटन ऑफ ऑनर से जो सम्मानित किया गया ये किसको किया गया? ठीक है, तो ये भारत की जो पहले IPS हैं, ठीक है, कौन? किरण बेदी, उनको सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जीनोम मैपिंग जो परियोजना है वो किस सागर में या महासागर में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके हिंद महासागर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हिंद महासागर, याद रखेंगे, हिंद महासागर जीनोम मैपिंग परियोजना। क्वेश्चन नंबर 13, आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो वन धन योजना जो लागू की गई थी, तो इसे लागू करने के लिए मॉडल राज्य किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो मॉडल राज्य घोषित किया गया वन धन योजना के लिए मणिपुर को किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के, ठीक है, तो इसके लिए जो विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो एक ऐप है मेरा राशन, ठीक है, मेरा राशन, जो वन नेशन, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC, इसको देखते हुए एक मेरा राशन नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे मेरा राशन। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में, ठीक है, 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला जो स्थान प्राप्त हुआ था इसमें कर्नाटक को प्राप्त हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में 2020। 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया? ठीक है, तो प्रदूषित स्थलों में जो सबसे 112 देश हैं, 112 स्थल हैं, उनमें जो पहला स्थान जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? ठीक है, तो प्रथम जो स्थान है उसमें उड़ीसा को प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, तो काला नमक चावल का जो महोत्सव किया गया था वो किया गया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, ठीक है, याद रखेंगे सिद्धार्थनगर में किया था। और ये काला नमक चावल है तो इसे क्या कहे, बुद्धा चावल भी बोला जाता है इसका, ठीक है, बुद्धा चावल। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर में हमारे वीडियो में है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में।
क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका आपका भारत में है। भारत में कहाँ पर? गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम में है, ठीक है। और इसका जो महानिदेशक नियुक्त किया गया किसे किया गया? अजय ठाकुर, अजय माथुर, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अजय माथुर। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का, ठीक है, संबंध किस खेल से है? ठीक है, भावना पटेल है, भावना पटेल का जो संबंध है वो किससे है? तो सही आंसर होगा पैरा टेबल टेनिस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पैरा टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो सोलर प्लांट है फ्लोटिंग, ठीक है, तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो सबसे बड़ा कहाँ लगाया जा रहा है? ये तेलंगाना में लगाया जा रहा है, ठीक है, तेलंगाना में लगाया जा रहा है। उससे पहले इससे पहले एक घोषणा हुई थी, ठीक है। तो इस घोषणा के अनुसार जो तेलंगाना है, तेलंगाना में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट अब स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण अभियान की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण अभियान जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा की गई है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला, ठीक है, तो कहाँ किया गया इसका आयोजन? ये किया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन है बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था आपका डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा था? तो फ्रूट केक आंदोलन जो चर्चा में रहा था ये कहाँ पर रहा था? ये रहा था आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की है? ठीक है, जो भांग है तो उसकी व्यावसायिक खेती देने की घोषणा की गई है एक राज्य के द्वारा। तो कौन सा राज्य है? वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अब इसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, कि भांग की जो खेती कर सकते हैं, लेकिन कैसे? व्यावसायिक तौर पर। 26 नंबर, हाल ही में किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो किस देश ने? तो ये क्या है आपका? रूस ने किया है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 27 है, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? तो हार्ट ऑफ एशिया का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था आपका ताजिकिस्तान में, ठीक है, ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ठीक है, ओरल वैक्सीन यानी कि मौखिक, यानी कि उसमें इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, मुंह के द्वारा उसको दिया जाएगा। तो 28 का जो सही आंसर होगा अमेरिका होगा, अमेरिका के साथ मिलकर के, ठीक है। किस कंपनी ने? भारतीय कंपनी बायोटेक। 29 नंबर, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको किया था? ठीक है, वो किया था INS करंज को, ठीक है, ये सही आंसर INS करंज। क्वेश्चन नंबर 30 है, 26 मार्च 2021 को किस देश ने हाल ही सतह से सतह पर मार करने वाली
मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? तो शाहीन ए नाम से जान सकते हैं कहाँ है, किस देश की मिसाइल है? पाकिस्तान की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पाकिस्तान। 31 नंबर, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? ठीक है, तो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसकी खोज की गई। ठीक है, तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा पाकिस्तान। 33 नंबर, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले जो खिलाड़ी बने हैं कौन बने हैं? ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है, 3000 रन बनाने वाले हैं आपके विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, विराट कोहली होगा। 34 नंबर, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो सरस्वती सम्मान 2020 जो प्रदान किया जाएगा वो किया जाएगा आपका शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो ये कौन सा है? ये अफ्रीकी हाथी है। इसको IUCN ने संकटग्रस्त प्रजाति की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। तो 36 नंबर है, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन से खिलाड़ी? ये है सैफ अली वर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सैफ अली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ठीक है, उससे पहले कौन था? उससे पहले सऊदी अरब था, लेकिन सऊदी अरब को उसने पीछे छोड़ दिया है। तो अब कौन सा देश बन गया है तेल निर्यात तक आपूर्तिकर्ता? अमेरिका बना है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अमेरिका। किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देशभक्ति बजट। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसको पेश किया गया। ठीक है, सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए होगा, दिल्ली। 39 नंबर, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किया गया तानाजी को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तानाजी द अनसंग वॉरियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध में कौन सा कथन है यहाँ पर? ठीक है, तो देखते हैं। तो जो बूटा सिंह, इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो वे लोकसभा के 8 बार सदस्य बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऊपर के जितने भी कथन हैं वो सारे सही हैं। जो बूटा सिंह है वो 8 बार सदस्य बने। ठीक है, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी थे, रह चुके हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही हैं बूटा सिंह के संबंध में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, जून 2021 में IMF, ठीक है, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है इसमें वो है चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चौथा स्थान है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है तो जय शाह को चुना गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, जय शाह।
क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से जो सम्मानित किया गया था वो 7 व्यक्तियों को किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 7। क्वेश्चन नंबर 44, इसरो ने किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में मिलकर, ठीक है, तो ये अमेरिका की एजेंसी जो अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है नासा, इसके साथ में मिलकर के विकसित करने का निर्णय लिया है। 44, चलिए 44 के बाद में देखते हैं 45। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? ठीक है, किस देश के भूवैज्ञानिक है जिन्होंने 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो 46 का सही आंसर जो होगा 45, तो ये जो किया है कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आकांक्षा जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? तो आकांक्षा पोर्टल जो लॉन्च किया वो कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS, ठीक है, श्वास और एरोग ऋण योजना की शुरुआत की है? AROG ऋण योजना की शुरुआत की है। तो किसने शुरुआत की है? ये सिडबी ने की है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सिडबी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? ठीक है, रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है। तो 49, ठीक है, तो ये लगाया गया है V आकार की रिकवरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, V आकार की रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो ए माइंड विदाउट फियर का जो संबंध है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में, तो इसका जो सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, इनके लिए इस वर्ड का संबंध किया गया है, ठीक है। ए माइंड विदाउट फियर का जो संबंध है वो किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो टेस्ट नंबर 4 था, ठीक है। 50 क्वेश्चन देख लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जो भी है वो करें, और जो करंट अफेयर की जितनी वीडियो हैं जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी से लेकर के जुलाई का दूसरा पार्ट भी अपलोड है, जाकर के देख सकते हैं। पूरी जितने भी करंट अफेयर के वीडियो हैं सभी अधिकतर एक्सप्लेनेशन के साथ में है, ठीक है। तो चलिए अगले टेस्ट के साथ में फिर मिलते हैं।